चर्चा चल रही है 16 करण भावना की। 16 करण भावनाएं 16 होती हैं, इसलिए इनका नाम 16 करण भावना पड़ा। मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि, पहली भावना जो होती है वो दर्शन विशुद्धि होती है। अपने सम्यक दर्शन को कितना हम विशुद्ध और निर्मल कर सकते हैं। सम्यक दर्शन आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन। जब तक हमें देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, लगन नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। भले हम मंदिर चले जाएं, हम पूजन कर लें, हम बहुत सारे धार्मिक कार्य कर लें, मगर हमारी आस्था नहीं है, हम मजबूरी में जा रहे हैं, किसी के दबाव और प्रभाव से जा रहे हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आपके अंदर स्वयं एक चेतना जागना चाहिए देव सास गुरु के प्रति। कौन है देव? हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? क्या है भगवान? किसका नाम है भगवान? जैन दर्शन ने एक थर्मामीटर बनाया। जैन दर्शन नामों का उपासक नहीं है, वह एक गुणों का उपासक है। नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है, विष्णु हो सकता है, महेश हो सकता है, बौद्ध हो सकता है। जो भी दुनिया में नाम है वो नाम आप भगवान के रख सकते हैं। जैन दर्शन कभी नामों का उपासक नहीं रहा, वह गुणों का उपासक है। उसने कहा कि जिसके अंदर 18 दोष नहीं है, जो 18 गुणों से युक्त है, 46 मूल गुणों से युक्त है, वह मेरा भगवान है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, राम हो, रावण हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नाम तो एक संज्ञा हुआ करती है। नाम एक व्यक्ति के पहचानने के लिए नाम रखा जाता है। बहुत सारे लोगों के नाम महावीर रख दिए जाते हैं, तो क्या वह महावीर है? बहुत सारे लोगों के नाम राम रख दिए जाते हैं, क्या वह राम है? बहुत सारे लोगों के नाम हनुमान रख दिए जाते हैं, क्या वह हनुमान है? तो नाम से कोई पूज्यता नहीं आती। हाँ, नाम से आपके जीवन में फर्क जरूर आ सकता है। नाम रखने का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत विशेष रूप से पड़ता है। यह मैं पहले विगत प्रवचनों में बता चुका हूं कि नाम का कितना प्रभाव पड़ता है। तो यहां धर्म की जब बात चल रही है, तो इस धार्मिक श्रद्धा में नाम का कोई प्रभाव दूर दूर तक नहीं है हमारे जीवन में। नाम कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाली 24 जो निकल गई, उसमें स्त्रियों के ज्ञानमती भगवान का नाम है, कुसुमांजलि भगवान का नाम है। अब तो स्त्रीलिंग में है, मगर है इंद्र ने रख दिए। नाम तो मात्र इंद्र रखता है। जब उस बालक का जन्म होता है और जन्म के बाद जब सुमेरु पर्वत पर उस बालक को ले जाया जाता है जन्माभिषेक के लिए, तब इंद्र उनका नाम घोषित करता है, उनका चिन्ह घोषित करता है। दाहिने पैर के अंगूठे में जो उस राजकुमार कहें, तीर्थंकर बालक कहें, उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है, वह चिन्ह इंद्र घोषित कर देता है उन भगवान का। मगर ये मत समझना
कि भगवान उस पर्याय में बने। जैसे भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है, तो वो शेर बने मगर उससे कोई संबंध नहीं है। सूकर भी चिन्ह है, कछुआ भी चिन्ह है, मगर भी चिन्ह है, मछलियां भी चिन्ह है, कलश भी चिन्ह है, वज्रदंड भी चिन्ह है। तो क्या वज्रदंड बने, क्या कलश बने? नहीं। ये तो चिन्ह जो शुभ चिन्ह होते हैं वो भगवान के शरीर में 900 व्यंजन और 108 चिन्ह होते हैं। ऐसे 1008 लक्षणों से युक्त वह भगवान होते हैं। तो राजकुमार अवस्था यानी बालक अवस्था में उनका नाम रख दिया जाता है। नाम से यहां पर कोई मतलब नहीं है, 18 दोषों से मतलब है। जो 18 दोषों से रहित है वो मेरा भगवान है। कोई भी हो सकता है दुनिया का। तो ऐसे 18 दोष और 46 मूल गुण तो तीर्थंकर भगवान के हैं, जिसे हम तीर्थंकर ऋषभनाथ कहते हैं। और ये 46 मूल गुण पंच कल्याणक जिन तीर्थंकर के होते हैं उनके ही होते हैं। और भी जो तीर्थंकर होते हैं उनके ये नाम इन 46 मूल गुण नहीं होते। 46 मूल गुण जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, अष्ट प्रातिहार और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय कहलाता है। तो ऐसे 46 मूल गुणों से युक्त तीर्थंकर अभियंत होते हैं। मगर जो सामान्य केवली होते हैं उनके जन्म के अतिशय 10 नहीं होते हैं। अष्ट प्रातिहार भी उनके नहीं होते हैं। तो ये अभियंत जो हैं, सामान्य केवली आदि जो हैं, ये भगवान तो हैं मगर तीर्थंकर की उपाधि इन्हें प्राप्त नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए पहले पीएमटी की जाती थी, अब नीट किया जाता है, और इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी की जाती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। तो ये 16 कारण भावनाएं कौन भा सकता है? चौथे गुण स्थान से लेकर, यानी एक सम्यक दृष्टि जीवात्मा जो किसी भी प्रकार का व्रती नहीं है, अव्रती है, मगर उसकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता जिनेंद्र भगवान के ऊपर अकाट है। वो मर सकता है मगर अपनी श्रद्धा को कभी डगमगा नहीं सकता। इतना दृढ़ श्रद्धानी होता है वह सम्यक दृष्टि। नियम कुछ भी नहीं पालता, नियम कुछ भी नहीं पालता, मगर उसका विश्वास इतना है कि जिनेंद्र के अलावा मेरा कोई भगवान नहीं है। मैं जिनेंद्र का आस्था रखता हूं, जिनेंद्र के प्रति विश्वास रखता हूं। इतनी दृढ़ता जिसके अंदर हो वह व्यक्ति सम्यक दर्शन की ओर बढ़ सकता है। और सम्यक दर्शन के बाद दर्शन विशुद्धि, आपने देव सास गुरु के ऊपर आस्था कर ली, बहुत बड़ा विश्वास कर लिया। देव की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। कौन है देव? जो 18 दोषों से रहित है, जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे कोई आश्चर्य नहीं होता, जिसे कोई थकान नहीं होती, जिसे कोई बीमारी नहीं होती। अनेक जो 18 दोष पूज्य समन्वत स्वामी ने रत्नकंडक स्वावकाचार्य के अंदर 18 दोषों से रहित अनंत भगवान का स्वरूप कहा, वो 18 दोष हमें देखना है। अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र से रहित, कोई किसी प्रकार का वस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई तलवार नहीं, मात्र
हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठे हैं। ऐसे अनंत भगवान के प्रति कितना विश्वास है हमारा और कितना अविश्वास है हमारा। एक मिनट में अविश्वास जागृत हो जाता है, एक मिनट में शंका उत्पन्न हो जाती है। स्थान की बात नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ी घटना सगी आंखों के सामने हुई। हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ चातुर्मास कर रहे थे। एक सज्जन जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे थे, जबरदस्त भक्ति, इतने आह्लाद और उत्साह के साथ भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। बड़ी भक्ति से चांदी के अर्घ चढ़ा रहे थे, चांदी का श्रीफल चढ़ा रहे थे, पुष्प चांदी के चढ़ा रहे थे और सारी चीजें चांदी की रखी थी उनके पास। और ऐसे गुणानुवाद कर रहे थे भगवान का कि मुझे लगता है कि मैं भी शायद ऐसी भक्ति ना कर पाऊं। ऐसी भक्ति कर रहे थे। और उनके बच्चे, उनके एक पड़ोसी का बच्चा, उनका बच्चा उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बहुत गहरा कुंड था, उस कुंड में एक बच्चा गिर गया। 3 बच्चे थे और दूसरा बच्चा भी उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी गिर गया। कुंड गहरा था। तीसरा बच्चा भय के कारण अपने घर भाग गया और 1 घंटे वो भगवान की पूजन करते रहे, बड़ी तल्लीनता से पूजन करते रहे। मैंने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि जो कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहा कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं, तो मुझे लगा कि हे भगवान, शायद इनका नाम भी उस सम्यक दृष्टि में होगा। इतनी भक्ति कर रहे हैं, कौन दर्शन करने आ रहा है, कौन जा रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। इतनी तल्लीनता है इनके अंदर। और जब वो भक्ति करके लौटे, बाहर निकले, तो उन्होंने आवाज लगाई अपने बेटे को। लोग बहुत सारे कुंड के पास खड़े थे, क्योंकि जो तीसरा बच्चा घर चला गया था, उसने घर जाकर अपने परिवार के लोगों को बता दिया था कि बच्चे 2 कुंड में गिर गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। कोई पूछता है क्या हुआ? बोले 2 बच्चे कुंड में गिर गए, एक आपका है। क्या? मेरा बच्चा कुंड में गिर गया? और मैं 1 घंटे से भगवान की पूजन कर रहा था। ये भगवान क्या कर रहा था? ये भगवान क्या कर रहा था? मैं इनकी पूजन कर रहा था, इन्हें मेरे बेटे को बचाना चाहिए था। उत्तेजित हो गया, आग बबूला हो गया। मैं सिर फोड़ दूंगा इस भगवान का। पत्थर उठा लिया, गालियां बकने लगा। जितने अपशब्द उसके मन में आए वो सब बोलता चला गया। जब मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा था तो तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? कहां गया विश्वास? कहां गई श्रद्धा? कहां गई वो आस्था? इन्हें भगवान हमारा काम करता चला जाए तो वो भगवान है, और हमारा काम अगर नहीं हुआ तो वो काय का भगवान है। ऐसे स्वार्थियों से जैन दर्शन कहता है कोसों दूर रहो। भगवान तुम्हारे परिवार का नौकर नहीं है। भगवान तुम्हारे परिवार के नौकर हैं, जो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, तुम्हारे घर की सुरक्षा करेंगे, तुम्हें संभालेंगे। भगवान को क्या लेना देना है तुमसे? तुम्हारी गरज हो तो 3 बार उनके चरणों में नाक रगड़ो, श्रद्धा और समर्पण के पुष्प अपने जीवन के चढ़ाओ। बंधु, भगवान को कोई किसी से कुछ नहीं लेना देना। न भगवान को तुम्हारी भक्ति सुनाई पड़ती है, न तुम्हारा रोना धोना सुनाई पड़ता है,
भगवान को कुछ नहीं लेना देना। भगवान तो मात्र उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे दर्पण लगा दिए जाएं और दर्पण में आपका आना जाना उस दर्पण में झलकता है, मगर दर्पण को आपके से कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार भगवान को भी आपसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो रागी नहीं है, वो द्वेषी नहीं है, वो राग द्वेष से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, राग द्वेष को समाप्त कर चुके हैं। ऐसे परम वीतरागी भगवान के प्रति जब तुम्हारी आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, अपनत्व और गर्व हो कि ये मेरे भगवान, और भक्ति करते चले जाओ और काम बिगड़ता चला जाए, भक्ति करते चले जाओ और काम बिगड़ता चला जाए। 1600 के 1000 होते चले जाए, 1000 के 1600 नहीं, 1600 के 1000 होते चले जाए, फिर भी तुम्हारे मन में अनास्था न उत्पन्न हो, शंका उत्पन्न न हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग भी हैं। जैसे हर व्यक्ति के 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, पेट, पीठ, हिप्स और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निशांकित, निकांक्षित, इन्हें शंका नहीं रखना। जिन बच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी स्वप्न में भी शंका उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास। जैसे एक नगर में साधु आया और वह साधु बहुत भूखा था, तो वह नगर से न रुक करके खेतों की ओर चला गया। खेतों में देखता है कि बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कोई भुट्टे तोड़ रहा है, कोई दूध लगा रहा है भैंस का, गाय का, और वो बेचारा साधु का भेष रख लिया था उसने। वो साधु तक कुछ भी नहीं जानता था, उसके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं था, मात्र अपने पेट भरने के लिए एक साधु का भेष उसने बना लिया था। और एक साधु का भेष रख करके कोई अपनी आजीविका चला लेता था। और जब उस नगर के खेतों में गया तो लोगों ने भेष देखा। जैसे हमने कल कहा था कि लोग कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। ये बहुत बड़ा एक तकिया कलाम चलता है जैन समाज के अंदर। कोई भी साधु आया और कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं, चाहे वह कुछ भी करते हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी हमारा मुख से क्या निकलता है, हमसे अच्छे हैं। तो हमने कल इसकी विस्तार से व्याख्या की थी कि आप कंपेयर किसके साथ किसका कर रहे हैं। पेन का कंपेयर इस माइक से कर रहे हैं, माइक का कंपेयर चश्मे से कर रहे हैं, नहीं। साधु साधु का कंपेयर होगा, क्षुल्लक क्षुल्लक का कंपेयर होगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का कंपेयर होगा, मुनि मुनि का कंपेयर होगा। तो जो व्यक्ति जिस पद पर है उसी पद वाले से उसका कंपेयर होगा। और जो व्यक्ति ये कहता है कि हमसे तो अच्छे हैं, वो सम्यक दृष्टि होने में मुझे शंका है। सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है जिसे गुरु की पहचान ना हो, भगवान की पहचान ना हो, शास्त्र की पहचान ना हो, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। चाहे जिसे भगवान कह रहा है, कहीं भी कुछ दिख गया उसे नमस्कार कर रहा है, एक झंडा दिख गया उस झंडे को नमस्कार कर रहा है, कहीं भी किसी भी कोई भी आकृति दिख गई, चाहे वह विकृत से विकृत आकृति क्यों ना हो, और उसे वो नमस्कार कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। उसकी आत्मा में श्रद्धा कहाँ है? उसकी श्रद्धा तो कहीं पर भी है, किसी पर भी है। कैसी श्रद्धा होना चाहिए?
तो वह साधु का भेषधारी साधु उन किसानों से कहता है, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अभी साधु महाराज बैठिए। और उन्होंने अच्छे कोमल कोमल भुट्टे निकाले, अग्नि जलाई और उन भुट्टों को सेंक दिया और नींबू और नमक और घी मिलाकर के उसमें लगा दिया। साधु ने भुट्टा खाया, दूध पिया, थोड़ी देर बैठा, फिर उठ के जाने लगा। बेचारे किसान कहते हैं, साधु महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए, हमारे जीवन का कल्याण का कोई रास्ता बताइए। साधु कहता है, देखो मैं सच बात बताऊं, मैंने अपने पेट भरने के लिए ये भेष रखा है। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ धर्म के बारे में कुछ नहीं आता, मगर बेचारे किसान इतने श्रद्धावान थे, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो साधु हो और उसे कुछ आता ना हो। कितना बड़ा विश्वास और उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई। बोले नहीं, आप तो कुछ भी दीजिए, कोई मंत्र दीजिए, कोई मंत्र दीजिए। और वह साधु ने कहा, अब क्या करूं, पहली बार फंसा हूं, अभी तक तो लोग मुझे भोजन दे देते थे, मगर इन्होंने तो मुझसे कोई मंत्र मांगा है और मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। फिर भी जो बहुत सरल परिणामी होते हैं, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि होते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात उनके अंदर से निकल जाती है। जैसे इस पंचम काल से 123 भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव यहां से मरण करके विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म लेंगे। है मिथ्या दृष्टि, मगर बड़े भद्र परिणामी है, बड़े निर्मल स्वभाव वाले हैं, सरल स्वभावी हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे 123 जीव इस पंचम काल से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पंचम काल से विदेह क्षेत्र में जाकर के जन्म लेंगे, वहां 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगे। पहले 3 साल में 60 बद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि जाएंगे, दूसरे 3 साल में 32 बद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि जाएंगे, तीसरे 3 साल में 16 जाएंगे, चौथे 3 साल में 8 जाएंगे, पांचवें 3 साल में 4 जाएंगे, छठे 3 साल में 2 जाएंगे और अंतिम 3 साल जो बचेंगे पंचम काल के, उसमें एक मिथ्या दृष्टि बद्ध परिणामी विदेह क्षेत्र में जाकर 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगे। उसमें हमारा तुम्हारा नंबर नहीं है, नहीं है। उनकी प्रामाणिकता है कि वो 123 जीव जाएंगे। तो वो साधु ने क्या कहा, उन व्यक्तियों से कहा, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया। ये मंत्र है। साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया। और सारे किसानों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस वाक्य को, उन शब्दों को हृदयंगम कर लिया, विश्वास कर लिया और वो कोई भी कार्य करें, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया। वो अपने खेत में बीज जब रोपण करें तो एक ही बात कहें, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया। और जब फसल काटें तो हर साल की अपेक्षा उनकी फसल अधिक होती। विश्वास बन गया। और वह विश्वास, ऐसा विश्वास अगर हमारा जैन दर्शन के प्रति है, इन भगवान के प्रति है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां हम कहां कहां मस्तक झुका देते हैं। कुछ भी मिल गया वहीं मस्तक झुक जाता है और एक ही बात निकलती है, हमसे तो अच्छे,
हमसे तो अच्छे हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। भगवान दुनिया में न जाने कितने भगवान हैं, दुनिया में इतने भगवान हैं कि बंदा कोई नजर आता ही नहीं। जहां देखो भगवान, कहीं भी भगवान बैठ जाते हैं। हमें किसी जमीन पर कब्जा करना है, एक चबूतरा बना करके भगवान बिठा दिए। अब उस चबूतरे का क्या हो रहा है, 24 घंटे वहां खड़े होकर के देख लीजिए, कितना अपमान हो रहा है। मगर हमने भगवान के नाम पर वो जगह अपने कब्जे में ले ली। कैसी कैसी जगह, अभी एक राजस्थान में मूतेश्वर महादेव, जहां लोग लघु शंका करते थे, वहां एक चबूतरा बना करके महादेव जी को बिठा दिया। अब उसका नाम दे दिया, क्योंकि हमें कब्जा करना है। तो भगवान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, भगवान का इतना बड़ा मजाक, बंधु हमें समझना होगा कि ये मस्तक कहां झुकेगा। भगवान की पहचान जब तक हमें नहीं हो, तब तक ये मस्तक झुकाना मत। या तो तुम्हारे मस्तक में इतनी ताकत हो कि जहां ये मस्तक झुकेगा वहां भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। एक हमारे समन भद्र स्वामी हुए, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े गुणवान थे, चारित्रवान थे, ज्ञानवान थे, न्याय दर्शन व्याकरण अनेक अनेक विद्याओं से ओतप्रोत थे। कर्म का उदय है, कब किसे कहां से कहां कर्म ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पूज्य खुला चैलेंज देते थे, कोई भी आकर के मुझसे वाद विवाद कर ले, और अपनी पिच्छी के माध्यम से घंटा बजाते थे, डंका बजाते थे कि कोई भी आकर के मुझसे वाद विवाद कर ले, कैसा भी व्यक्ति हो। यहां तक कहते थे साक्षात जिनका जो भी इष्ट है वो इष्ट आकर के मुझसे वाद विवाद कर ले। मगर अचानक ऐसे तीव्र कर्म का उदय आया कि उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया। भस्मक व्याधि वो कहलाते हैं कि जितना खाया जाए वो एक क्षण में भस्म हो जाता है। और पूज्य पर एक मुनिराज 32 गिलास आहार ले सकते हैं। 32 गिलास का मतलब है 1000 चावल का जितना वजन होता है उतना वो एक गिलास माना जाता है। यानी 32,000 चावल का जितना वजन है उतना भोजन, लगभग मैंने कहीं तुलवाया था 515 ग्राम या ऐसा कुछ होता है। तो इतना भोजन साधु कर सकता है। और आविकाएं 28,000 चावल का वजन जितना होता है उतना वो भोजन कर सकते हैं। पानी आदि अलग है, केवल उन्होंने अन्न की व्याख्या की। तो वह जो भी भोजन करते हैं वो भस्म हो जाता। 5 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर उन्हें इतनी भयंकर भूख लगती, फिर भी वो उस भूख को सहन करते चले जाते। अचानक उनके मन में भाव आया कि क्यों ना मैं समाधि ले लूं। अब वो अपने गुरु महाराज के पास गए और कहा कि महाराज, मुझे अपने इन महाव्रतों के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है, मुझे श्रद्धा है कि मेरे ये महाव्रत दूषित ना हो जाए, इनमें कोई दोष ना लग जाए। इसलिए भगवान अब मुझसे भूख सहन नहीं होती और मैं अब समाधि लेना चाहता हूं। आदि व्याधि उपाधि से परे होकर मैं समाधि धारण करना चाहता हूं। गुरु महाराज बहुत ज्ञानवान और विवेकशील थे। गुरु महाराज ने कहा, समनभद्र कैसे समाधि लोगे? अभी तो तुम जवान हो, तुमसे बहुत बड़े बड़े कार्य होना है, अभी समाधि की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, भगवान ये तो मैं भी जानता हूं, मगर अब मुझसे ये महाव्रत, क्योंकि
शरीर अन्न का कीड़ा है और अन्न सीमा से ज्यादा मैं ले नहीं सकता और बहुत जल्दी मुझे पुनः भूख लग जाती है, ऐसी कोई बीमारी मुझे हो गई है। तब गुरु महाराज ने देखा और कहा, जाओ समनभद्र, पीछे रख दो और जैसे बने तैसे अपनी इस भूख का निवारण करो, अपनी इस बीमारी का निवारण करो। तब पूज्यवर ने दिगंबर भेष को छोड़ दिया और एक चोला पहन लिया और वह यत तत्त विचरण करते हुए अनेक मठों में जा जाकर के उन्होंने अपनी भूख का निवारण करने के उपाय सोचे। मगर कहीं उनकी भूख शांत नहीं हुई। चलते चलते बनारस में आ गए और देखते हैं कि एक स्थान पर वहां का राजा अपने इष्ट के लिए 3 मन का भोग लगाता है। एक मन पहले 37 किलो 200 ग्राम का हुआ करता था, इतना भोग लगाता है। उन्होंने कहा ये स्थान ठीक है और वहां पहुंच गए। बड़ा रौब था उनके चेहरे पर, बड़ा तेज था, उनकी वाणी में बड़ा शक्ति थी। और जब वहां देखा कि बहुत सारे वहां के पुजारी वो भोग लगा करके स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, समनभद्र ने विचार कर लिया यही स्थान अपने भूख का निवारण करने का होना चाहिए, होगा। और उन्होंने उस राजा को चुनौती दे दी कि राजन, एक बात कहूं, तुम जो 3 मन का भोग लगाते हो ये सब तुम्हारे पुजारी खा जाते हैं और मुझ में इतनी ताकत है कि मैं ये संपूर्ण भोग तुम्हारे इष्ट को खिला सकता हूं। क्या? राजा कहता है इतनी ताकत? बोले हाँ, मगर शर्त है कि इस पूरे स्थान पर मैं अकेला रहूंगा, कोई भी नहीं रहेगा, सारा स्थान को बंद कर दिया जाएगा और कुछ घंटों के बाद इस स्थान को खोल दिया जाएगा, एक दाना भी नहीं बचेगा। राजा कहता वाह, जिस इष्ट के लिए मैं सालों से भोग लगा रहा हूं और ये हमारे सारे पुजारी खा रहे हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य का उदय आया है कि एक ऐसा संत आया है, एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व आया है जो मेरे इष्ट को खिलाएगा। समनभद्र के प्रति उस राजा शिवाइन राजा की भी भक्ति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई और समनभद्र ने सबको हटा दिया, सारे लोग हट गए और शिवाइन राजा भी चला गया। समनभद्र ने देखा कि प्रांगण के अंदर कोई नहीं है। उन्होंने उस प्रांगण का दरवाजा बंद किया और एक आसन पर बैठे और जैसे तुम भोजनशाला में बैठते हो, आसन में बैठते हो और इशारा करते लाओ लाओ। उन्हें इशारा भी नहीं करना था, सारा भोग उनके सामने था और वो सारा 3 मन का भोग यानी वो सामग्री खाने की ग्रहण करने लगे। 2-4-5 घंटे में खा पी करके सब समाप्त कर दिया। पानी आदि सब व्यवस्था करा ली थी पहले से और पी पा करके डकारे लेकर के बाहर निकले। लोग बाहर खड़े थे, अब वो आकर के एक आसन के ऊपर बैठ गए। राजा शिवाइन आया, बोले महंत जी सारा भोग ग्रहण हो गया? बोले हाँ हो गया। राजा ने देखा कि वहां एक नुक्ती का दाना भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है।
राजा ने कहा वाह, जय हो आपकी। ये चलता रहा और आपका समय भी हो गया। फिर अपन देखेंगे कल क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। और वह समन भद्र जी आसन पर बैठे हैं, चिंतन मनन चल रहा है। जो पुजारी थे वह राजा से कहते हैं राजन, तो क्या हमें भोजन पुनः बनाना पड़ेगा? राजा कहता कि हाँ, इससे मांगलिक और क्या हो सकता है कि मेरा चढ़ाया हुआ भोग मेरे इष्ट ग्रहण कर लेते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आनंद आया राजा को, मगर कुछ दुखी हुए पुजारी। राजकोष की तरफ से उनकी भोजन व्यवस्था हुई और समन भद्र अपने ध्यान में बैठ गए, अपने पंच परमेष्टि की आराधना करने में तल्लीन हो गए। प्रातः काल पुनः लोग आते हैं, समन भद्र को देखकर उनके चरणों में ढोक लगाते हैं। बड़े तेजस्वी थे, प्रभावशाली थे, तार्किक थे। कैसा भी प्रश्न लाकर के खड़ा कर दो उसका उत्तर उनके पास था। साक्षात चुनौती देते थे वो तो। जिसके भी देवता में जो ताकत हो वो देवता साक्षात आकर के मुझसे बात विवाद कर ले। और वह समन भद्र स्वामी का जय जयकार पूरे बनारस में बड़ा तेजी से फैल गया। बहुत सारे दूर दूर से लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे और प्रतिदिन जो भोग लगता था वह समन भद्र उसे स्वयं ग्रहण करते चले जाते थे। अब उन पुजारियों के अंदर एक शंका हुई कि हमारे बाप दादा वर्षों से यहां पूजा पाठ करते हैं, मगर उनमें इतनी ताकत क्यों नहीं आई कि वो हमारे राजा साहब के इष्ट को सारे पकवान और भोजन खिला दे। क्या कारण है? पुजारी विचार विमर्श कर रहे हैं और समन भद्र तो किसी भी प्रकार की शंका से रहित निशंक होकर के वो अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन है। आप इस कथाओं से अपने आप की दृढ़ता को मजबूत करना। अब अपन सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा ये मस्तक कहां कहां झुक जाता है और समन भद्र ने से हम शिक्षा लेंगे कि वो मस्तक अभी उन्होंने झुकाया नहीं है, उन्होंने तो खाया है। और वह अपनी भूख का निवारण करने के लिए वहां का लगा हुआ भोग जो वहां रखा जाता है वो निर्माल नहीं है। निर्माल तब कहलाती है जब उसे अर्घ बोल करके चढ़ाया जाता है। जैसे आप उदक चंदन तंदुल पुष्प गए, वो जब आप अर्घ बोलते हैं तब वो निर्माल मानी जाती है। जैसे मुझे श्रीफल चढ़ते हैं तो वो निर्माल नहीं है, क्योंकि लोग वो मुझे भेंट देते हैं। जैसे रक्षाबंधन में आप अपने भाई को श्रीफल देंगे तो क्या वो निर्माल होगा? भेंट है। उसी प्रकार वहां भी उन्होंने भेंट चढ़ाई, राजा ने भेंट चढ़ाई। अब खिलाएंगे तो वो, भोग तो वो लगाएंगे कौन? समन भद्र उसके इष्ट के लिए। मगर समन भद्र इष्ट को नहीं, स्वयं को वो भोग इष्ट था। स्वयं के लिए उन्होंने भोग लगाना शुरू किया। एक हफ्ता हो गया, समन भद्र निश्चिंत हैं, निशंक हैं और आनंदमय उनका जीवन चल रहा है। आपका समय हुआ, अपन फिर कल चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति बनी, समन भद्र स्वामी ने आगे क्या किया, राजा ने क्या किया, पुजारी ने क्या किया और क्या उसका फल हुआ, वह अपन समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ श्री तत्वार सूत्र ग्रंथराज का लेखन प्रतियोगिता
18 तारीख से 6 सितंबर तक आयोजित की गई है। अब उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। आज बहुत सारे लोग, बाहर के लोग, दिल्ली के, मैनपुरी के, रजिस्टर तो ले गए, मगर उन्हें अभी सिलेबस नहीं दिया गया है। रजिस्टर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी चाहें तो ले सकते हैं, मगर सिलेबस जब मिलेगा जब तो रजिस्टर का काम होगा। क्या लिखना है ये तो पता ही नहीं है, तो वो सिलेबस उनके लिए PDF बना करके हमारे जो संपर्क सूत्र हैं वो PDF बनाकर रात्रि में 12 बजे के बाद उनके पास भेजेंगे, जिसमें वो 18 तारीख के प्रातः काल से लिख सकें। और आपके लिए भी 18 तारीख के प्रातः काल से वह सिलेबस प्लस रजिस्टर आपको प्राप्त होंगे और आप बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकेंगे और अपनी लेखनी चलाना शुरू करेंगे और लिखेंगे। बड़ी श्रद्धा और विनय से लिखें, उसका फल बड़ा अपरंपार होगा। कल मैंने एक घटना सुनाई थी। कौन सी सुनाई थी? सिर दर्द की, चश्मे उतरने वाली। आज मैं 11 साल की बिटिया की एक घटना सुनाता हूं। पूना में जब हमने एक गुना के अंदर तत्वासूर लेखन प्रतियोगिता की बात जब रखी, तो एक 11 साल की बिटिया जन्म से सक्सेना कुल में जन्म लिया था और उसे 4 साल से सिर में दर्द था और चश्मा लगता था। वो आई, बोले महाराज जी मैं भी तत्वासूर लिख सकती हूँ क्या? मैंने कहा बेटा ये हम जैनियों का ग्रंथ है, तुम कैसे लिखोगे? तुम उसका बहुत अभिनय भी कर सकती हो। बोले नहीं महाराज जी मैं बिल्कुल भी अभिनय नहीं करूंगी, मेरी बहुत इच्छा है। मैंने कहा बेटा तुम लिख लो, मगर तुम्हें ग्रंथ हम वापस नहीं देंगे। हम आपका जो हस्तलिखित ग्रंथ होता है वो आपको कांच के बॉक्स में पैक करा करके आपको वापस देते हैं। वो आप अपने घर में ईशान कोण में रखकर उस ग्रंथ की आरती कर सकते हैं, वहां बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि वो हस्तलिखित ग्रंथ है और पूज्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा लिपिबद्ध तत्वार सूत्र है, तो वो हस्तलिखित ग्रंथ माना जाएगा। उसकी आप जिनवाणी आरती कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं। पूजा की किताब अलग है और आचार्य प्रणीत ग्रंथ अलग है, तो वो हम आपके घर में देंगे, वो आप अपने घर में रखेंगे। उसके साथ जो प्राइस होगी वो तो अलग है। तो उस बिटिया ने कहा ठीक है महाराज आप ग्रंथ नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हमने कहा बेटा प्राइस पूरी देंगे। उसने लिखा, शायद 29 बार तत्वार सूत्र लिखा गया, 15 दिन का समय दिया गया। उस बिटिया ने लिखा और लिखने के बाद जब वो जमा करने के लिए आई, मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या फायदा हुआ लिखने से? बोले गुरुजी हमारा 4 साल से सिर दर्द होता था, अब सिर दर्द पूर्णतः खत्म हो गया और मुझे चश्मा भी नहीं लगता। अब मैं बिना चश्मा के स्कूल जाती हूँ और सब कुछ लिखती हूँ, आज भी चश्मा नहीं लगा। एक अजैन की श्रद्धा और आस्था देखना, एक विश्वास देखना बंधुओं। मैं एक एक संस्मरण उन तत्वार सूत्र में जहां जहां लोगों को फायदे हुए हैं, जो कॉपी में उन्होंने लिख करके अपने हाथों से उन्होंने लिखे हैं, वो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए नई प्रतियोगिता है। तुमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं खेली होंगी और तुम्हें बहुत सारे इनाम मिले होंगे। कभी बॉटल मिली होगी पानी की, कभी एक टिफिन मिला होगा, कभी कुछ मिला होगा, कभी पेन मिला होगा, कभी कॉपी रजिस्टर मिले होंगे, वो तुमने यूज किए। और अब ये जो प्रतियोगिता है ये तुम्हारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम में करने में कारण है, तुम्हारी आस्था को मजबूत करने में कारण है, तुम्हारे सम्यक दर्शन में दृढ़ता लाने में कारण है और तुम्हारे घर में अशांति को शांति में परिवर्तित करने में कारण है। बहुत सारे लाभ इससे होंगे और आप भी वो लाभ अपने हाथों से उस कॉपी में लिखेंगे, तो हम अगले वर्ष के चातुर्मास में दूसरों को आगरा के भी चमत्कार बताएंगे और उस बिटिया को ये फायदा हुआ,
आप भी मात्र 18 तारीख की सुबह 5 बजे से चालू करा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना समय तुम्हें लिखने में मिले तुम लिखें, और टारगेट बनाएं कि मुझे एक दिन में कितना लिखना है, इसका बहुत ध्यान रख करके टारगेट बना करके लिखेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।